हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर एंड अरेज। ठीक है, पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल दैट कंटेन्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल ही होता है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को अपने में होल्ड करके स्टोर करके रखता है। ठीक है, जबकि आपका एरे क्या है? एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब ऐसा वेरिएबल जो एक से अधिक वेरिएबल को जो कि एक ही प्रकार के होते हैं उसको स्टोर करके रखता है एरे। ठीक है, तो चलिए इन दोनों में क्या कहना चाहिए संबंध है, कैसे एक दूसरे से कहना चाहिए रिलेट होते हैं, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये देखिए एक एरे है इंटीजर टाइप का एक्स जिसकी साइज है 5 और उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं डेटा। ठीक है, जब उसको हम वैसे वहाँ पे डिक्लेयर करेंगे तो मेमोरी में एक ऐसा इंडेक्स बनेगा, एक ऐसा कहना चाहिए कंटीजस मेमोरी लोकेशन बनेगा। ठीक है, जो कि x0 से स्टार्ट होगा, x0, x1, x2, x3, x5 करके। ठीक है, मतलब वो क्या है, नेम है कहना चाहिए उस एरे का। ठीक है, मतलब जिसको हम इंडेक्स बोल सकते हैं उस एरे का। ठीक है, और नीचे में आपका दिख रहा है। ठीक है, 1000, 2002 सॉरी 1002 एंड 1004, 1006, 1008 करके, ये क्या है, एड्रेस होता है। ठीक है, मतलब वो जो एरे है, एरे के जो एलिमेंट है ना, वो कहना चाहिए इस एड्रेस में स्टोर है। ठीक है, और x0 to x4 ये क्या है, उसका नाम है, उस लोकेशन का नाम है जिसको कहना चाहिए यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको हम नाम दिए हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में मेमोरी में क्या होता है, वो पर्टिकुलर एड्रेस में स्टोर होता है। ठीक है, चलिए ये क्लियर है। और 1000 जो है एड्रेस है, पहला एड्रेस है इस एरे का। ठीक है, वो उसको हम बेस एड्रेस कहते हैं। ठीक है, बेस एड्रेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या है, x इज अ कांस्टेंट पॉइंटर। ठीक है, x क्या है, x को हम कांस्टेंट पॉइंटर भी मान सकते हैं, मतलब वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, मतलब एरे में जैसे x है ना, x लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, x कहना चाहिए उस एरे के पहले एलिमेंट के एड्रेस को होल्ड करता है। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉइंटर। ठीक है, तो x यहाँ पे क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पॉइंटर कहलाएगा। ठीक है, ठीक, ओके, आगे देखते हैं। अब इस कांस्टेंट पॉइंटर की सहायता से, है ना, चलो एक सबसे पहले एक पॉइंटर वेरिएबल बना लेते हैं p नाम का। ठीक है, और पॉइंटर वेरिएबल को हमेशा एस्टिक सिंबल, ठीक है, एस्टिक से लिखते हैं, एस्टिक फिर कहना चाहिए वेरिएबल नेम। ठीक है, तो p क्या है, पॉइंटर है। ठीक है, अब इस पॉइंटर में हम x के एड्रेस को, ठीक है, x के एड्रेस को हम क्या कर सकते हैं, मतलब x0 के एड्रेस को, मतलब इस एरे के पहले इंडेक्स के एड्रेस को हम होल्ड करा के रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है है ना, यहाँ पे उसको पहले सबस्क्रिप्ट में लिखना पड़ेगा, है ना, p असाइन x। ठीक है, ये p असाइन x आप लिख सकते हैं, या फिर p असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर m% ऑपरेटर, फिर x और यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे x के बाद इंडेक्स नंबर 0। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा ऊपर में x0, उसी प्रकार। तो इसका मतलब क्या है, x0 मैं लिखता हूँ। ठीक है, x0 और m% x0 लिखता हूँ। यहाँ पे देखना, मैं भूल गया था उसको, x0। ठीक है, इसका मतलब क्या है, x0 m% x0। ठीक है, इसका मतलब आपका ये पहला एरे का पहला जो एलिमेंट है ना, उसका एड्रेस जा रहा है p में। ठीक है, या फिर p को सिंपली p असाइनमेंट ऑपरेटर x लिख सकते हैं, दोनों समान है ना, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो p असाइनमेंट ऑपरेटर x। ठीक है, तो x के पास क्या है,
x के पास इस एरे के पहले एलिमेंट x0 का एड्रेस है। ठीक है, तो आप x0 भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर x लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको प्रोग्राम के माध्यम से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। Header file has include stdio.h, second header file has include conio.h, उसके बाद वाइड मेन फंक्शन, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस। यहाँ पे इंट x, और x क्या है, एक एरे है जिसकी साइज 5 है, मतलब ये 5 इंटीजर टाइप का एलिमेंट्स मतलब डेटा स्टोर करके रख सकता है। चलिए यहीं पे हम स्टोर करा देते हैं। ठीक है, क्या था, अच्छा एलिमेंट्स, चलिए एक बार मैं देख लेता हूँ उसमें। 87459, ठीक है, एट 7459 इसको हम स्टोर करा देते हैं इस एरे में, है ना। एरे का नाम क्या है, x है, जिसकी साइज़ क्या है, 5 है। ठीक है, तो मतलब x एरे है तो मेमोरी में बनेगा उसी प्रकार से, है ना। 5 कंटीजस मेमोरी लोकेशन बनेगा। ठीक है, जिसमें 0th पोजीशन पे, है ना, मतलब x0 में जाएगा 8, x1 में जाएगा 7, x2 में जाएगा 4, x3 में जाएगा 5, x4 में जाएगा 9, ठीक है, x3 में जाएगा 5, ऐसे करके। चलिए एक और हम पॉइंटर वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, p, और दोनों तरीके को यूज करेंगे यहाँ पे, है ना, पॉइंटर वेरिएबल की सहायता से और आपका जो बेस एड्रेस है, ठीक है, उसकी सहायता से कैसे हम एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं उसको। ठीक है, प्रिंट एफ %d, है ना, इंटीजर डेसिमल इंटीजर फॉर्म में हम प्रिंट करेंगे। सबसे पहले मैं x, है ना, x की सहायता से, बेस एड्रेस की सहायता से या फिर कांस्टेंट पॉइंटर की सहायता से हम एक्सेस करेंगे एरे के पहले एलिमेंट को। ठीक है, उसके वैल्यू को देखना, प्रिंट होगा 8, 0 एरर। रन करते हैं, ये देखिए 8 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, मतलब एरे के पहला जो एलिमेंट है 8, है ना, जो कि 0th पोजीशन में स्टोर है मेमोरी में। ठीक है, x0 पोजीशन में। ठीक है, और इंटरनली उसका कुछ भी एड्रेस हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम पॉइंटर वेरिएबल की सहायता से उसको एक्सेस करेंगे। मैं यहाँ पे CLR SCR लिख देता हूँ, जो कुछ आ रहा है वहाँ पे वो क्लियर हो जाएगा। ये देखिए 8, ठीक है, पहला एलिमेंट, एरे का पहला एलिमेंट जो कि 0th पोजीशन पे स्टोर है वो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, x0 पोजीशन पे। चलिए अब हम जो पॉइंटर वेरिएबल यहाँ पे हम बनाते हैं, है ना, देखो एड्रेस प्रिंट हो रहा है यहाँ पे -20, ये एड्रेस है ना, डेसिमल इंटीजर के फॉर्म में प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो x के पास क्या है, एरे का पहला एड्रेस है ना, पहला पोजीशन का एड्रेस, है ना, पहला लोकेशन का एड्रेस है x के पास। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बेस, कहना चाहिए कांस्टेंट पॉइंटर या फिर बेस एड्रेस कंटेन करता है ये। ठीक है,
इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल p बनाए हैं और इस p में हम एड्रेस देंगे किसका, जो एरे है उसका पहला पोजीशन का, पहला इंडेक्स का, ठीक है, 0th पोजीशन का। तो x0 का एड्रेस जाएगा किसमें, p में, ठीक है। तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका आप केवल है ना कांस्टेंट पॉइंटर x है ना x की सहायता से एक्सेस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, कंपाइल, 0 एरर, रन कराते हैं, 8, ठीक है। देखो तो इस प्रकार से भी मतलब पॉइंटर वेरिएबल की सहायता से भी आप कहना चाहिए एक्सेस कर सकते हैं अपने एरे के एलिमेंट्स को, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एरे होता है, एरे का जो नेम होता है, केवल नेम, ठीक है, विदाउट सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो एरे का नेम कहना चाहिए वो कंटेन करता है एरे के फर्स्ट पोजीशन के एड्रेस को, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ p असाइनमेंट ऑपरेटर m%x0 लिखो, है ना, या फिर x असाइनमेंट ऑपरेटर p असाइनमेंट ऑपरेटर x लिखो, ठीक है। दोनों कॉमन है, मतलब ऐसा करते हैं तो x का एड्रेस p में जाएगा, ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं तो x का जो पहला पोजीशन है, पहला इंडेक्स है, उसका एड्रेस p में जाएगा। दोनों तरीके से जाएंगे, है ना, p में, दोनों समान है ना। मतलब यहाँ पे p इक्वल टू x, ठीक है, दोनों इक्वल है। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। एक और हम मैसेज प्रिंट कराते हैं, printf, और यहाँ पे लिखते हैं अंदर में यूजिंग बेस पॉइंटर, ठीक है, या फिर कांस्टेंट पॉइंटर कर सकते हैं x की सहायता से, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप एरे बनाते हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ पे पॉइंटर बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप एरे के जो नेम है, ठीक है, विदाउट सबस्क्रिप्ट, ठीक है, उसकी सहायता से एरे के एलिमेंट को आप पॉइंटर की सहायता से मतलब पॉइंटर के रूप में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। 0 और रन कराते हैं, ये देखिए यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल इक्वल टू 8, यूजिंग बेस पॉइंटर इक्वल टू 8, है ना। दोनों तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं एरे के एलिमेंट को, ठीक है। तो इस तरीके से पॉइंटर और एरे एक दूसरे से एसोसिएटेड है ना, एक दूसरे से संबद्ध है ना। चलिए लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।